हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल गाइड चैनल और आज मैं आप सबके लिए सिविल सेमेस्टर का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं। जो कौन सा सब्जेक्ट का है? हाइड्रो पावर सब्जेक्ट का है। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान देकर देखते हैं तो और ध्यान देकर पढ़ते हैं तो ये विषय आप इजीली पास कर पाएंगे और ये विषय आपको फील्ड में भी बहुत ही मायने रखता है आपको जॉब लेने के लिए। और हाइड्रो पावर में आप सबको मालूम ही होगा, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको हाइड्रो पावर अच्छा से पढ़ना है। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर हाइड्रो पावर में आपको पास करना है, तो अगर आप पूर्वांचल और अगर आपके पास कम टाइम है तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। वरना आपके पास ज़्यादा टाइम है तो पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ें। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसे में अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको ये तीनों बुक रेफर करना है। तो पहले में देख सकते हैं MM दानेकर एंड के एन शर्मा का है। उसके बाद सेकेंड में है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेपाली राइटर का है। अगर पूर्वांचल में हो या पोखरा में हो या KU यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप संजीव बराल का रेफर करते हैं तो आपको लगभग 90% आपको सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो आप RS का राइटर का है जो इसको भी रेफर कर सकते हैं, तीनों बुक का। तो ये सब प्रैक्टिकल है जो 7th सेमेस्टर में ये चारों प्रैक्टिकल किया जाता है। तो ये भी चारों प्रैक्टिकल आप जरूर करें कॉलेज से, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही ज़्यादा काम लगता है आपको फील्ड में। सिर्फ थ्योरी में पास होने से कुछ भी नहीं होता है, ये तो बात आप सबको मालूम ही है। अगर आप पूरे होल डिटेल में अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वरना आप 7th सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक भी चाहिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो कोर्स कंटेंट में चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अर्थात फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, जो आपको 4 मार्क से लेकर 8 मार्क तक आपको इसमें से थ्योरी पूछा जाता है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 2 चैप्टर तो आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ चैप्टर से आपको मिनिमम 16 मार्क को एग्जाम में पूछा जाता है। मिनिमम है आपको 16 मार्क, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो इसमें चैप्टर में आपको क्या आता है, थ्योरी भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। पर एक न्यूमेरिकल आपको फिक्स है, 100% आपको चैप्टर 2 से पूछा जाता है। तो चैप्टर 2 क्या है बोलिए? पावर रेगुलेशन चैप्टर जरूर पढ़ें। उसके बाद प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ HPP, इसमें आपको 8 मार्क को पूछा जाता है। न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये चैप्टर मत पढ़िए, ज़्यादा टाइम है तो पढ़िए अच्छा से। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। आपको इस चैप्टर से मिनिमम आपको 16 मार्क के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको एक न्यूमेरिकल फिक्स है, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो 100% आपको मार्क मिलता है। अगर आप थ्योरी 100% भी लिख देते हैं तो एग्जामिनर पर फर्क पड़ता है, आपको 50% मार्क देगा कि 80% मार्क देगा। आप 10 में 10 थ्योरी में तो नहीं मार्क मिलता है, पर न्यूमेरिकल 10 का है या 8 का है तो आप फुल मार्क मिल जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को भी जरूर पढ़ें। आपको मिनिमम 16 मार्क को आपको वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिलाकर 16 मार्क को एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 16 मार्क से लेकर 20 मार्क तक पूछा जाता है। ये हो गया आपको कौन सा चैप्टर? रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। इसमें भी न्यूमेरिकल फिक्स है, आपको न्यूमेरिकल 1 आ सकता है वरना 2 भी आ सकता है। न्यूमेरिकल और थ्योरी, इसमें से थ्योरी शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान देखिए। और आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से जाइए डाउनलोड कीजिए। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 6 हो गया। कौन सा चैप्टर का अभी बता रहे हैं हम, कौन सा सब्जेक्ट का? हाइड्रो पावर सब्जेक्ट का। तो स्पिलवे है, तो स्पिलवे का आपको थ्योरी पूछा जा सकता है, मे भी न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो 8 मार्क का इसमें से आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, ये लास्ट यूनिट है। इसमें से आपको 16 मार्क का मिनिमम पूछा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल मशीन। इसमें से भी आपको न्यूमेरिकल लगभग फिक्स है। उसके बाद थ्योरी, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों मिलाकर आपको मिनिमम 16 मार्क, अर्थात 16 मार्क पूछना ही पूछना है, उससे भी ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो ये था थोड़ा
नॉलेज आपको बताया हाइड्रो पावर का, कैसे कैसे आप इजीली पास कर पाएंगे। तो 4 यूनिट अगर पढ़ ले तो आप इजीली पास हो जाएंगे। आपके पास कम टाइम है तो देख सकते हैं, जैसे मैं इम्पोर्टेंट लिखा हूँ, एक इम्पोर्टेंट लिखा हूँ और एक इम्पोर्टेंट लिखा हूँ और एक यहाँ पर देख सकते 4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो 100% पास हो जाएंगे। और भी आने वाले वीडियो होगा 7 सेमेस्टर का, और भी प्रीवियस सेमेस्टर का थोड़ा बहुत वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को बढ़ाएं, जिसके कारण से मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल लाने का कोशिश करूँगा। सो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।